राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के 24वें स्थापना दिवस की तैयारी को लेकर शुक्रवार को अररिया स्थित होटल ग्लेशियर में समीक्षा बैठक का आयोजन किया गया। बैठक की अध्यक्षता रालोजपा के जिला अध्यक्ष मजहर आलम ने की। बैठक में मुख्य अतिथि के रूप में रालोजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष महताब आलम, अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष परवेज आलम, व्यावसायिक प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष आरफिन रहमानी शामिल हुए। बैठक में पार्टी के 24वें स्थापना दिवस जो 28 नवंबर को हाजीपुर में आयोजित होनी है, इसकी तैयारी को लेकर चर्चा की गई। बैठक में रालोजपा कार्यकर्ताओं से स्थापना दिवस के मौके पर अधिक से अधिक संख्या में हाजीपुर पहुंचने का आह्वान किया गया। प्रदेश उपाध्यक्ष महताब आलम ने बताया कि पार्टी कहां से और कितने सीटों पर चुनाव लड़ेगी, ये पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष केंद्रीय मंत्री पशुपतिनाथ पारस जी तय करेंगे। उन्होंने बताया कि रालोजपा एनडीए गठबंधन का एक मजबूत साथी है और हमारी पार्टी केंद्रीय नेतृत्व के दिशा निर्देश पर ही अगली रणनीति पर काम करेगी। बैठक में राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के जिला से लेकर प्रखंड स्तर के पदाधिकारी और कार्यकर्ता शामिल थे, जिसमें मुख्य रूप से जिला अध्यक्ष मजहर आलम, दलित सेना के जिला अध्यक्ष रामेश्वर पासवान, सुजीत कुमार, गणेश पासवान, अजीत कुमार झा, इल्तुतमिश सुल्तान के अलावा बड़ी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद थे। आज जो समीक्षा बैठक हो रही है 24वां स्थापना दिवस को लेकर के, कितनी बड़ी तादाद में यहाँ से कार्यकर्ता जाएंगे? सबसे पहले तो आप मीडिया बंधु का बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने अपना कीमती वक्त निकल करके हमारा जो आज का समीक्षा बैठक में आपने समय दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोग, हमारी पार्टी का अररिया से पुराना ताल्लुकात है। विधायक से लेकर सांसद तक का दौर यहाँ से दिखने को राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी को मिला है और एक जिला अध्यक्ष को पार्टी का पूरा कमान रहता है। इसलिए हम लोगों का ज़्यादा से ज़्यादा, सैकड़ों से भी ज़्यादा हम लोग कार्यकर्ता यहाँ से 300-450 किलोमीटर 300 किलोमीटर दूर तय करके हम लोग जाएंगे और से हम लोग वहाँ पूरे बिहार के रह करके कार्यक्रम को हम लोग सफल करेंगे। हम लोग 24वां स्थापना दिवस पार्टी के संस्थापक रामविलास पासवान जी ने जो पार्टी बनाई थी लोक जनशक्ति पार्टी, उनका पार्टी का स्थापना दिवस 24 तारीख को हाजीपुर, उनके कर्मभूमि में, हमारे स्वर्गीय पासवान जी का जो कर्मभूमि था, वहाँ हम लोग स्थापना दिवस मनाने जा रहे हैं। उसी की तैयारी के लिए हम लोग पटना से चलकर पूर्णिया, किशनगंज, अररिया में बैठक बुलाई है और समीक्षा बैठक की जा रही है कि हम लोग उनको यहाँ से दावत देने आए हैं कि आप लोग भी 24 तारीख को पार्टी के सारे समर्थक, सहयोगी, जितने समर्थक हैं, पार्टी के जितने कार्यकर्ता हैं, सारे लोग 24वां स्थापना दिवस में 28 नवंबर को हाजीपुर पहुँचे और स्वर्गीय पासवान जी के कर्मभूमि को हम लोग श्रद्धांजलि दे सकें। एनडीए गठबंधन से आपका कोई प्रत्याशी होगा अररिया के लिए, ऐसी मांग हो रही है आप लोगों की? ऐसा है कि अभी जब तक संगठन हमारा चुस्त दुरुस्त न हो जाए, इस पर बात करना बेमानी होगा। ये हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष के अधिकार क्षेत्र की बात है और वो जो अच्छा समझेंगे, हमेशा स्वर्गीय रामविलास पासवान से लेकर और अभी राष्ट्रीय अध्यक्ष जो हमारे हैं, जो वर्तमान में भारत सरकार के मंत्री हैं पशुपति कुमार पारस जी, उनका हमेशा नज़र रहता है कि मुस्लिम बाहुल क्षेत्र में हमारा भी अपना कोई उम्मीदवार हो। हम लोग कोशिश करेंगे कि इस पर चर्चा करें और बात आगे होगी तो आपको बता दिया जाएगा। बिहार में कितने सीट पर लड़ेंगे आप? अभी ये सब चर्चा बहुत दूर है। जो हमारा ये सब हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष के कार्य क्षेत्र की बात है, वो जो डिसीजन लेंगे हम उस डिसीजन में उनके साथ हैं। 28 तारीख को पार्टी की स्थापना हुई थी। स्वर्गीय रामविलास पासवान जी देश दुनिया को लोग उनको जानता था। अब शायद ही वैसा नेता बिहार में है जिसको दुनिया जानता है।
तो इसलिए उनका कर्मभूमि वही हाजीपुर ही था और वहाँ हम लोग स्थापना दिवस मना रहे हैं। सब लोग, पूरे क्षेत्र के लोग को उनकी याद ताज़ा हो जाएगी। इसी कार्यक्रम के अनुसार हम लोग जो भी कार्यकर्ता लोग हैं सब लोग से मिलजुल कर और बड़ी से बड़ी संख्या में आने का न्योता हम लोग देने आ गए। आपकी लोक जनशक्ति पार्टी का अभी 2 गुट में बटा, चिराग पासवान का गुट भी है, क्या उन लोगों को भी आमंत्रित किया जाएगा इस स्थापना दिवस पर? जो लोग देखिए भटक गए हैं, जो भी भटके हुए हैं, और चिराग पासवान युवराज हैं, और युवराज हैं तो सब कुछ पूरा होते हुए भी इच्छा, क्योंकि इंसान का पूरा थोड़ी होता है जितना ही हो जाए, तो उनको एक मुख्यमंत्री का ये हुआ कि मैं बिहार का मुख्यमंत्री ही बन जाऊं। तो जनता चुनती है, उससे प्यार मोहब्बत लेंगे तब ना। कि घर तोड़ के, हम लोग का घर छाप था, घर उनके चलते से मल जब्त हो गया, घर से निकल गए। हाँ, और एक छोटे उनके चचा थे, हम लोग के राष्ट्रीय अध्यक्ष दलित सेना के, वो गुजर गए। उसके बाद उनके पिताजी, हम लोग के पार्टी के संस्थापक, वो गुजर गए। और एक चचा जो टोटल समझिए पार्टी की रीढ़ ही रहे हैं, पार्टी की रीढ़ पशुपति बाबू ही पूरे बिहार को देखते थे। उनके जिम्मे राष्ट्रीय अध्यक्ष भी देखे थे, किसको क्या समझना बुझना सब। तो उनको राय मशवरा और इस पर अनुसार चलते तो उनको आगे बढ़ते ही मुख्यमंत्री बन ही जाते। चाचा के आशीर्वाद लेते, पिताजी का ढंग से आशीर्वाद बड़ी चीज तो है नहीं। बहुत बड़ा योगदान उनको सांसद बनाने में 2 बार हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष का ही पूरा योगदान रहा है। अररिया के चांदनी चौक से 0 माइल जाने वाली सड़क पर उमा टॉकीज के सामने इब्राहिम होटल के ऊपर लाइफ स्टाइल रेडीमेड होलसेल दुकान का एक माह पूर्ण होने के उपलक्ष्य में दुकानदार और स्टाफ बेहद उत्साहित हैं। दुकान के मालिक ने बताया कि दुकान को खोले 1 महीना पूरा हुआ है और हमारे यहाँ जो भी कस्टमर आते हैं वो पूरी तरह संतुष्ट होकर जाते हैं। हमारे यहाँ बचपन से लेकर 55 तक यानी हर उम्र के लोगों के लिए कपड़े उपलब्ध है। हमारे यहाँ बच्चों के लिए फ्रॉक मात्र 113 रुपये से शुरुआत है। हमारे यहाँ फ्रॉक, कुर्ती, साल, जींस पैंट, शर्ट, जैकेट आदि दिल्ली, कोलकाता, लुधियाना, कानपुर, मुंबई सहित देश के बड़े बड़े शहरों से आता है। हम ग्राहकों को हर रेंज का कपड़ा उपलब्ध करवाते हैं। उन्होंने नए ग्राहकों से भी एक बार विजिट करने की अपील की।